हेलो गाइस। आज हम पढ़ रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक टॉपिक है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आइए हम देखते हैं। हम यहाँ पर सारी रिपोर्ट्स या कॉन्फ्रेंसेस के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। हम बस ये देखेंगे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के गोल क्या थे और उसके एंटी गोल क्या थे, किस चीज़ पे उसका क्रिटिसिज्म हुआ, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो देखते हैं कि मिन कॉन्फ्रेंस हेल्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ डॉइट वाल्डो की अध्यक्षता में न्यू मिन्नोबुक कॉन्फ्रेंस हुई थी। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तभी से 1960 में सामने आया। ऐसा नहीं कि 1960 में ही आया है, इसके अंदर काफ़ी सारे कंट्रीब्यूशन हुए हैं। उन कंट्रीब्यूशंस को हम देखते हैं। एक है द हनी रिपोर्ट ऑन हायर एजुकेशन ऑफ पब्लिक सर्विस 1967 इन द यूएस। अमेरिका के अंदर हनी रिपोर्ट आई हायर एजुकेशन के ऊपर। नेक्स्ट है द फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस ऑन द थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये 1906 में हुआ, जेम्स सी चार्ल्सवर्थ की अध्यक्षता में। इसको याद रखना, ये नेट के अंदर कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। थर्ड पब्लिकेशन ऑन ड्वाइट वाल्डो आर्टिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ रेवोल्यूशन आया 1968 के अंदर। नेक्स्ट है द मिन्नो बुक कॉन्फ्रेंस 1968 इन द यूएस में हुई। अगली पब्लिकेशन आई टूवर्ड अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिन्नो बुक प्रोस्पेक्टिव एडिटेड बाय फ्रैंक मैरिनी 1971 में। अगला पब्लिकेशन आई इसके ऊपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस एडिटेड बाय ड्वाइट वाल्डो ने इसको लिखा। नेक्स्ट है पब्लिकेशन ऑफ जॉर्ज फ्रेडरिक्सन बुक न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1980 के अंदर छपी। अगर हम देखें इसके कुछ एंटी गोल है। एक्चुअल में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब एक सब्जेक्ट बन गया था उसके बाद फिर न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ी क्यों रही, और इसके अंदर ऐसा क्या चेंजेस था कि इसको एक अलग ही नाम दिया गया, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोला गया। तो रॉबर्ट गोलमस्की ने इसके बारे में बताया कि इट्स लिटरेचर इज एंटी पॉजिटिव। इसका जो साहित्य था वो प्रत्यक्षवाद विरोधी था। प्रत्यक्षवाद विरोधी क्या होता है? जो पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था वो अपनी नॉलेज, अपने प्रिंसिपल सबको साइंस के रूप में देख रहा था। वो कह रहा था कि हम जो भी चीज़ें बनाएंगे, जो भी थ्योरीज बनेंगी वो साइंस बेस्ड होंगी। जबकि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको मना कर दिया। उन्होंने बोला नॉलेज हम कई और तरीके से भी प्राप्त कर सकते हैं और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइंस नहीं है, इसको हम वैल्यू फ्री नहीं रख सकते, क्योंकि साइंस जो होता है वो वैल्यू फ्री होता है। वैल्यू फ्री का मतलब है कि आपके हिसाब से, आपकी के हिसाब से चीज़ें नहीं चलेंगी, बल्कि एक प्रिंसिपल चलेगा जो हर जगह लागू होगा। लेकिन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा बोला गया है कि ये वैल्यू फ्री नहीं है, इसके अंदर वैल्यूज हैं, ये मूल्य मुक्त है, मतलब वैल्यूज है इसके अंदर, उसी हिसाब से हम प्रिंसिपल्स बनाएंगे। नेक्स्ट था कि ये एंटी टेक्निकल है, ये तकनीकीवाद विरोधी है। ऐसा नहीं कि आपने एक टेक्निक बना दी और आप उसी को अप्लाई करते हुए चले जाएंगे और सब तरह का एडमिनिस्ट्रेशन होता चला जाएगा। ये बोलते हैं ऐसा नहीं होता, ये इसका विरोधी है। एनपीएम जो एनपीए जो है, और ये एंटी ब्यूरोक्रेटिक है, एंटी हायरार्किकल है। ये ज़्यादा से ज़्यादा नौकरशाही के ऊपर नहीं रहता। ये हायरार्की को ज़्यादा अप्लाई करने की बात नहीं करता है, ये इसके अगेंस्ट जाता है। तो ये एनपीए जो था इसके अगेंस्ट था। उसके अंदर ये तीन चीज़ें थी: एंटी टेक्निकल, एंटी ब्यूरोक्रेटिक, एंटी पॉजिटिव। और आप देखें तो फ्रैंक मैरी ने ना 5 गोल बताए हैं एनपीए के। इस वजह से एनपीए अलग है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। पहली बात, एनपीए जो है वो रिलेवेंस है, प्रासंगिक है, आज के ज़माने का पर्सन है, आज के ज़माने की गवर्नमेंट चलाने के लिए सपोर्ट करने वाला एक सिस्टम है। और ये वैल्यूज़ की बात करता है, इसके अंदर मूल्य होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सोशल इक्विटी, समाज के अंदर सामाजिक समता बनाए रखने की बात करता है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है सबको इक्वल लेकर चलता है, ऐसी पॉलिसीज बनाता है जिससे सबका भला हो, ना कि कुछ इंडिविजुअल्स का भला हो। ये चेंज ओरिएंटेड है। अगर टाइम के साथ चेंजेस की ज़रूरत पड़ती है तो ये अपने आप को चेंज करता है। ये एडमिनिस्ट्रेशन ये क्लाइंट फोकस की बात करता है, उपभोक्ता संकेंद्रित है, मतलब लोगों को उपभोक्ता के रूप में देखता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की बात करता है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये चीज़ें नहीं थी, वो क्लाइंट फोकस नहीं था, चेंज ओरिएंटेड नहीं था। जो पॉलिसीज चल रही थी उन्हीं पॉलिसी की तरफ सपोर्ट करने की बात कर रहा था। सोशल इक्विटी नहीं थी, वैल्यूज के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, रिलेवेंस के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये सारी चीजें आई, ये फ्रैंक मैरिनी ने बताया। ऐसे ही ड्वाइट वाल्डो ने भी कुछ आइडेंटिफाई करे पॉजिटिव और नेगेटिव फीचर ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। पॉजिटिवली ये क्या बोलते हैं? इट इज अ सम शॉर्ट ऑफ मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मेटिव थ्योरीज, फिलोसफी, सोशल कंसर्न, एक्टिविस्ट। इसी तरह ये नेगेटिव में क्या बोलते हैं कि ये प्रत्यक्षवाद और विज्ञान से दूर भागता है। जैसे इसमें क्या होता है, आपके कुछ प्रिंसिपल्स बने हुए हैं, आप उसको सब जगह अप्लाई करेंगे और उसके रिजल्ट आते चले जाएंगे। तो
ये इसका एंटी है, बल्कि ये ऐसा नहीं मानता। ये कहता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट अ प्रॉपर साइंस, हमें वैल्यूज के हिसाब से भी अपनी थ्योरीज को डेवलप करना होगा। क्लाइंट ओरिएंटेड ब्यूरोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी, पीपल पार्टिसिपेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है। अब फ्रेडरिक्सन ने भी इसके बारे में कुछ बोला। इन्होंने बोला कि जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है कम व्यापक और ज्यादा सार्वजनिक है। ये ज्यादा से ज्यादा लोगों की बात करता है, कम वर्णनात्मक और अधिक निर्देशात्मक है। डिस्क्रिप्टिव नहीं है, ज्यादा प्रेस्क्रिप्टिव है। ये नहीं बताता कि आप क्या क्या करेंगे, ये बताता है कि आपको कैसे कर रहा है, प्रेस्क्राइब करता है कि आपके साथ ये दिक्कतें आ रही है, आपकी चीज अप्लाई करनी है। Less oriented toward considering what exists to be unalternatable and more oriented toward change reality। बदलावों की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान है इसका, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। चेंजेस को ज्यादा एक्सेप्ट करता है, चेंजेस की तरफ ज्यादा से ज्यादा सपोर्टिव रहता है। कामकाजी जीवन में सुधार कर पाने वाली नीतियों को ज्यादा से जागरूक करने की बात करता है कि हमें ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो, लोगों का भला हो। ये लेस इंस्टीट्यूशन ओरिएंटेड है, मोर ओरिएंटेड टूवर्ड इम्पैक्ट एंड क्लाइंट ऑन क्लाइंट। क्लाइंट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा असर होना चाहिए, उसका ज्यादा से ज्यादा उनके ऊपर प्रभाव पड़ना चाहिए। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी बात करता है, जबकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाए तो एक टाइम के बाद आकर ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा, ऐसी गवर्नमेंट को ज्यादा सुझाव नहीं दे रहा जिससे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। तभी लोगों को रियलाइज हुआ कि हमें न्यू एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है, तभी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रहा है। ये लेस न्यूट्रल एंड मोर नॉर्मेटिव है, कम तटस्थ और अधिक प्रमाणिक है, ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ये नहीं कि ये तटस्थ है, मतलब चलते ही चला जा रहा है, जैसी चीजें बनी हुई है वैसे ही हैं, कोई चेंज नहीं आ रहा है, बल्कि ऐसा नहीं है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत ये सामाजिक घटनाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान मॉडल आयोजित के बारे में कम आशावादी है। ये कम वैज्ञानिक है, ये साइंस की तरह अपने आप को नहीं रखता पब्लिक न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और क्रिटिसिज्म इसका क्यों होता है कि देखा जाए तो ये बिल्कुल ही प्रत्यक्षवाद का विरोध करता है, बिल्कुल ही एंटी पॉजिटिव हो जाता है, बिल्कुल ही एंटी थियोरिटिक हो जाता है कि हमें बिल्कुल सिद्धांतों की जरूरत नहीं है, हमें बिल्कुल प्रिंसिपल्स की जरूरत नहीं है। ये ज्यादा से ज्यादा इन चीजों की बात करती है, एंटी मैनेजमेंट हो जाता है, जो प्रबंधन विरोधी के रूप में की गई है कि ये बिल्कुल ही मैनेजमेंट के विरोध में चला जाता है कि हमें प्रिंसिपल्स नहीं बनाने हैं, हमें ब्यूरोक्रेट्स की जरूरत नहीं है, हमें हायरार्की की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें अगर देखी जाए तो ये न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्रिटिसिज्म के अंतर्गत आती है। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, समझने के लिए आप इतना ही समझ सकते हैं। एसआर जो उसने दिया था ना, फ्रैंक मैरिनी ने, अपना प्रिंसिपल एसआर-सीवीवी, वही इस चीज़ को आप याद रख लेंगे तो आप इस चीज़ को समझेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा हो। और हम अपना लेक्चर थोड़ा छोटा ही रख रहे हैं, बाद में इनको और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।